Okay, students. Today we will be discuss the 9 course topic, which is scientific notation or standard form. Student, आप लोग जरा तवज्जो दी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जब आप लोग को साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या है, और उसके बाद यूनिट और प्रीफिक्स दोनों की थोड़ी सी रूल्स पढ़ लेंगे, और रूल्स के बाद इंशाल्लाह थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, और आप लोग को थोड़ा बहुत होम असाइनमेंट भी मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों को पता है कि फिजिक्स दिस इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट. अब इस मेजरमेंट में हमारा वास्ता कभी कभार बहुत लार्ज क्वांटिटीज के साथ पड़ता है. मसलन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून which is this much. This is mass of the moon, which is too much large. कभी कभार हमारा वास्ता बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के साथ पड़ता है, जिस तरह के साइज ऑफ द एटम है, ठीक है, या साइज ऑफ द न्यूक्लियस है. तो इन लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज को अपने आसानी के लिए हम 10 के पावर में लिखते हैं, और इस 10 के पावर को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. सो साइंटिफिक नोटेशन क्या हुआ? एनी नंबर दैट वी राइट इन पावर ऑफ 10 आर नोन एज साइंटिफिक नोटेशन. The number that are right in power of 10 are called scientific notation या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कहते हैं. ठीक है, हर वो नंबर जिसको हम 10 के पावर में लिखते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. जनरली ये हमारे पास इस तरह से लिख, सपोज ये हमारे पास n एक नंबर है, इसको हम इस तरह n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर n. अब ये n एनी नंबर होगा. फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, तो ये n है, ये सारा n है, इसको मैं 10 की पावर में लिखता हूं. आप लोग देखिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा 7.0 क्रॉस 10 पावर, that is 22 kg. ठीक है, this is mass of the moon. ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास एक नंबर है n, यहां पे एक नंबर आ गया जिसको हमने m का नाम दिया, और यहां पे हमने इसको एक्सपोनेंट भी इसको हम कह सकते हैं, या पावर, ये कुछ भी आ सकता है. इसको हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आप एक नंबर को किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. ठीक है, तो आप स्टूडेंट, आप लोग को पता चला कि वो नंबर जिसको हम 10 के पावर में लिखते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. अब नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे? सो स्टूडेंट, यहां पे देखिए, सबसे पहले आप लोग पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पुट करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर में आप लोग पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, देखिए यहां देखिए ये 7 है, नॉन जीरो है और फर्स्ट डिजिट है, तो इसके बाद मैंने पॉइंट लिखा. या मसलन दूसरा आप लोग एग्जांपल ले सकते हो. मसलन हमारे पास ये है एक नंबर है, और वो नंबर है लेट्स सपोज 7000 मीटर. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नंबर है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दिस n इज इक्वल टू 7000.0 मीटर. ठीक है, इस तरह भी लिख सकता हूं. अब देखिए, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं. तो देखिए यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इस पॉइंट को आप लोग यहां पुट करें, क्योंकि ये पहला हिस्सा है
और नॉन जीरो भी है। यहाँ पे आप लोग पुट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो के बाद आ गया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते। जैसे 7.0 क्रॉस 10 पावर 123 मीटर। तो पहला पॉइंट आप लोग ये नोट करें कि जिस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, सो द डेसिमल पॉइंट विल बी मूव आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है हमने, तो अगर ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाता है तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगा। देखिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया, यहां से मैंने यहां तक मूव किया। सो व्हेन द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाता है तो वहां पे 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। मसलन ये है 0.007 मीटर। अब इस डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव करना है, 10 की पावर में लिखना है, तो डेसिमल पॉइंट को मूव करें, यहां पे मैं पुट करूंगा। सो दिस इज 7.0, 10 पावर देखिए 1 2 3, सो दिस इज -3 बिकॉज द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो स्टूडेंट, तीन बातें आप लोगों ने जहन में रखते हैं जब आप लोगों ने एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। नंबर फर्स्ट कि आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पुट करना है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप लोग डेसिमल पॉइंट को मूव करते हो, तो जब आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करते हो तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। जब आप लोग डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना चाहते हो तो आप लोगों के पास डेसिमल पॉइंट पॉजिटिव आ जाएगी, सारी नेगेटिव आ जाएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रीफिक्सेस डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन इससे पहले हमने पढ़ लिया। आप लोग देख रहे थे कि अपनी आसानी के लिए लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज को, लार्ज और स्मॉल नंबर्स को हमने 10 की पावर में लिखा, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास नंबर इजीली हो जाता है, समझने में भी आसानी होती है और बोलने में भी, लिखने में भी आसानी होती है, इसलिए हम क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब 10 की पावर में खास नंबर्स है, सारे नहीं, 10 की पावर में खास नंबर्स है, उन नंबर्स को हमने स्पेशल नाम और सिंबल्स दिए हैं, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। देयर आर सम नंबर्स इन पावर ऑफ 10 गिवन स्पेशल नेम्स एंड सिंबल्स कॉल्ड प्रीफिक्सेस। Okay students, there are some numbers और वो नंबर किस फॉर्म में? इन पावर ऑफ 10, 10 की पावर में खास नंबर है, गिवन स्पेशल नेम्स, उनको हमने खास नेम दी है, एंड सिंबल, और खास सिंबल दी है, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। मसलन देखिए, ये लेट सपोज हमारे पास है 10 पावर, टेबल आप लोगों के पास बुक में दिया गया है, वो आप लोग डिटेल के साथ देखिए। 10 की पावर 1 है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर -1, 10 की पावर 2, it's a 10 power -2, 10 power 3, 10 power -3, and 10 power 6, 10 power -6, 10 power 9, 10 power -9, 10 power 12, so it's a 10 power -12, 10 power 15, and 10 power -15, 10 power 18, and 10 power -18। ठीक है, आप लोग बुक में देखिए, बुक में पेज नंबर 12 पे आप लोगों को वो टेबल दिया गया है। देखिए इसका नाम क्या है? डीसी,
और सिंबल इसका है D, इसको हम कहते हैं सेंटी, और सिंबल है C, ये है मिली, और सिंबल है M। इसी तरह इसको देखिए, इसका नाम है किलो और सिंबल है K। सिमिलरली दिस इज मेगा, सिंबल है M एंड सो ऑन। आप लोगों ने इनमें से कुछ को याद रखना है, ठीक है। एक इसको 2 3 4 5 ये हो गई, 6 7। आप लोगों ने इन 7 प्रीफिक्सेस को याद करना है, इनको जहन में रखा है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करती है तो ये क्वांटिटीज इसमें ज्यादा यूज होती है, ये प्रीफिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्सेस देखिए, ये प्रीफिक्सेस हो गए, उनके सैंपल्स हो गए। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। तो एक क्वांटिटी है, मैं इसको एक नंबर के फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा और उसके बाद प्रीफिक्स भी लगाऊंगा। आप लोग देखिए कि प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन की वजह से कितनी आसानी पैदा हो जाती है। मसलन ये हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज दिस नंबर इज 7000 मीटर, लेट्स सपोज। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो देखिए जरा, साइंटिफिक नोटेशन में 7.0 या 7 क्रॉस 10 पावर 1 2 3 इट्स 3 मीटर, ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। अब देखिए मैं प्रीफिक्स लगाता हूं। सो 10 की पावर 3, देखिए कि 10 की पावर 3 प्रीफिक्स में क्या नाम दिया है। 10 की पावर 3 को कहते हैं किलो, सिंबल है K। तो देखिए जरा, n दिस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है 7 और इस 10 की पावर 3 की जगह ये नाम लिखे, 10 की पावर 3 की जगह K लिखे। सो दिस इज 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। देखिए एक स्टूडेंट 7000 मीटर, एक बात, ये सारे एक जैसे हैं, 7000 मीटर या 7 क्रॉस 10 पावर 3 मीटर या 7 किलोमीटर। देखिए इसमें से आप लोगों को कौन सा नंबर आसानी से समझ आ रहा है, आप लोग की समझ में कौन सा नंबर आ रहा है आसानी से? ये नंबर डेफिनेटली आप लोग के ज़हन में आसानी से आ रहा होगा। 7 किलोमीटर आप लोग इजीली समझ आ रहे हैं इस नंबर पे, ठीक है। देखिए मसलन भी इस तरह है, एक मास है और मास आप लोगों ने इस तरह से लिखा 5000 ग्राम। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 5 × 10 पावर 3 ग्राम, और 10 पावर 3 लिखिए, किसके बराबर है? किलो। सो दिस मास इज इक्वल टू 5 और 10 पावर 3 की जगह लिखे किलोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को 5000 ग्राम, ये नंबर और ये नंबर ये एक जैसे है, ठीक है, मतलब उसका एक जैसा है। लेकिन 5 kg आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाएगी बनिस्बत इन दो क्वांटिटीज के, स्पेशली इस नंबर के। तो आप लोगों को पता चला कि जब हम प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन के बाद प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि अगर एक क्वांटिटी को हम लिखे तो लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो अपनी आसानी के लिए हम सबसे पहले नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं, उसके बाद मजीद आसानी के लिए प्रीफिक्सेस लगा देते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस लगाने से वो नंबर हमारे लिए समझने में आसान हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट यहां पे देखिए दो बातें आ गई, इसको देखिए जरा, इसका नाम स्टूडेंट्स है प्रीफिक्स और स्टूडेंट उसका नाम क्या है? यूनिट। अब स्टूडेंट जरा इसको देखते हैं कि जब यूनिट और प्रीफिक्स दोनों आ जाते हैं तो रूल्स क्या है, किस तरह हम लिखेंगे, कि यूनिट को किस तरह से लिखेंगे, प्रीफिक्सेस को किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्रीफिक्स को देखिए। मसलन ये हमारे पास एक नंबर है, मास है किसी भी बॉडी का, और वो मास है 5 किलोग्राम। अब ये के, ये प्रीफिक्स है, ग्राम यूनिट है, ठीक है। सो प्रीफिक्स किलोग्राम।
जब आप लोग प्रीफिक्स लिखते हो तो इस बात का ख्याल रखना होगा आप लोगों ने कि एक ही प्रीफिक्स आप लोगों ने लिखनी होगी, डबल प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, सिंगल प्रीफिक्स आप लोगों ने लिखनी होगी। मसलन आप लोग के पास ये है कि मास है और वो मास इतना है 5 क्रॉस 10 पावर 3 kg, या लेट सपोज kg की जगह आप लोग लिखिए डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है 5 क्रॉस 10 पावर 3 मीटर है, लेट सपोज किलोमीटर। तो देखिए स्टूडेंट s इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10 पावर 5, देखिए 10 पावर 3 ये है और एक किलो में 10 पावर 3 है, तो दोनों मिला के यहाँ मेगा बन जाता है, 10 पावर 6 बन जाते हैं जिसको हम मेगा कहते हैं। सो 5 और इन दोनों की जगह आप लोग लिखिए मेगा मीटर। इस तरह नहीं लिख सकते कि 5 किलोमीटर, ये गलत है, इस तरह आप लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जब भी आप लोग प्रीफिक्स लिखते हो सिंगल प्रीफिक्स आप लोगों ने लिखनी होगी। दूसरी बात, यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं होगा। देखिए यहां पे इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है। ठीक है, इस तरह आप लोग नहीं लिख सकते कि मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, ये गलत है। इस तरह से लिखोगे मास इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है स्टूडेंट, दो बातें प्रीफिक्स के बारे में हमने डिस्कस की। एक ये कि प्रीफिक्स जब हम लिखते हैं तो यूनिट के साथ लिखेंगे, एडजेसेंट लिखेंगे, स्पेस नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, जब हम यूनिट प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड इन प्रीफिक्स, सिंगल प्रीफिक्स लगाएंगे। अब स्टूडेंट यूनिट की तरफ आते, तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोग यूनिट लिखते हो तो यूनिट विल बी वन स्पेस अपार्ट। देखिए स्टूडेंट, मसलन आप लोग यूनिट लिखते हो तो यूनिट आप लोग इस तरह नहीं लिख सकते, मास है लेट सपोज और आप लोग लिखते हो 5 kg, ये गलत है क्योंकि इनकी स्पेस एक स्पेस होना चाहिए। मास इस तरह से होगा, मास दिस इज इक्वल टू 5 kg, इट शुड बी वन स्पेस अपार्ट। एक बात। दूसरी बात, जब आप लोग 2 यूनिट लिखते हो, 3 यूनिट, जितनी भी यूनिट्स है आप लोग उनमें स्पेस रखने होंगे आप लोगों ने। मसलन इस तरह से लेट सपोज आप लोग के पास है मोमेंटम है और वो मोमेंटम है 5 न्यूटन मीटर, तो देखिए यहां पे भी एक स्पेस है, यहां पे भी एक स्पेस है। दूसरी बात स्टूडेंट, कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसे है जो कि साइंटिस्ट के नाम से मंसूब है। ठीक है, तो जब कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से मंसूब हो और आप लोग वो पूरा यूनिट लिख देते हो, मसलन फोर्स है हमारे पास और वो फोर्स इतना है 5 न्यूटन, तो आप लोग जब पूरा नाम लिखते हो तो स्मॉल से शुरू होगा, कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप लोग सिंबल लिखते हो तो फिर कैपिटल N होगा। फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, अभी N मैंने कैपिटल लगाया, लेकिन यहां पे जब पूरा नाम लिखते हो तो कैपिटल N नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट, जब आप लोग यूनिट लिखते हो तो यूनिट जो स्पेसिफिक सिंबल उन्होंने दिए SI यूनिट में, वो यूनिट आप लोग लिखेंगे, वो खास सिंबल लिखेंगे, इसके साथ कोई दूसरा नाम नहीं लिखेंगे। मसलन कोई टाइम के साथ इस तरह नहीं लिख सकता, टाइम है लेट सपोज और टाइम इस तरह से लिखे 5 सेकंड, ये गलत है, इस तरह से लिखेंगे टाइम इक्वल टू 5 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ असाइनमेंट और एग्जांपल आप लोग की बुक में दी गई है, आप लोग काइंडली अपनी बुक को खोलें। कुछ एग्जांपल्स और असाइनमेंट मैं सॉल्व करूंगा और कुछ असाइनमेंट से एग्जांपल आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा। तो आप लोग काइंडली ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 13, सॉरी पेज नंबर 11 को स्टूडेंट जरा देखिए। पेज 11 असाइनमेंट 1.1, पेज 11 असाइनमेंट स्टूडेंट हमारे पास है 1.1। एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट स्टूडेंट आप लोगों को दिया है कि मास ऑफ द अर्थ उन्होंने दिया है और उस मास ऑफ द अर्थ को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ यहां पे दिया गया है, मास ऑफ द अर्थ that is equal to 598
देखिए स्टूडेंट, अभी मास ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ द अर्थ कितना है। राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में बहुत आसान है। इन साइंटिफिक नोटेशन देखिए स्टूडेंट, मास ऑफ द अर्थ को देखिए साइंटिफिक नोटेशन में, मास ऑफ द अर्थ दिस इज इक्वल टू पॉइंट, यहां पहले आए, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पुट करते हैं, सो 5.98 क्रॉस 10 पावर 24 kg। देखिए स्टूडेंट कितना आसान हुआ, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स उसी पेज पे एग्जांपल नंबर 1.2 को देखिए, बहुत आसान एग्जांपल है। फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड इन अ ईयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, उन सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। एग्जांपल 1.2 ऑन पेज नंबर 11। स्टूडेंट, आप लोग को क्वेश्चन ये है कि 1 ईयर में जितने सेकंड्स होते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 1 ईयर में जितने सेकंड्स आते हैं उन सेकंड्स को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 1 ईयर दिस इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है स्टूडेंट, टारगेट हमारा क्या है, 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, दिस इज आवर टारगेट। सो 1 ईयर दिस इज इक्वल टू 365, और स्टूडेंट यहाँ पे डेज की जगह मैं आवर लिखूंगा। आप लोग को पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, सो डेज आवर में कन्वर्ट हो गए 24 आवर्स। इस डेज की जगह मैंने आवर्स लगाए क्योंकि 1 डे में 24 आवर होते हैं। सो 1 ईयर दिस इज इक्वल टू 365 24। देखिए स्टूडेंट, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, सो 1 आवर दिस इज इक्वल टू 60 मिनट्स। नाउ 365 प्लस 24 मल्टीप्लाई 60। अभी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होते, 60। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आती है 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 315360 सेकंड। ठीक है, ये 1 ईयर में इतनी सेकंड आ गई। इसको आप लोग कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई करें तो आप लोग के पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बहुत आसान है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू, पॉइंट को यहां तक ले आए, सो दिस इज 3.1536 क्रॉस 10 पावर। देखिए स्टूडेंट की पॉइंट मैंने कितना लिया है, यहां से मैं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को मूव कर गया, सो 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड। सो 1 ईयर कंटेन्स 3.15 क्रॉस 10 पावर 7 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, उसी पेज नंबर 11 पे देखिए। पेज नंबर 11 में है कि एक वीक में, एक हफ्ते में, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। तो आप लोगों ने एक वीक में सेकंड्स को कैलकुलेट करना है, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग के पास असाइनमेंट एक ये हो गया, होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट, होमवर्क आप लोग के पास पेज नंबर 11 पे, असाइनमेंट 1.2, असाइनमेंट 1.2 ये आप लोग के पास हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट एग्जांपल 1.3 भी बहुत आसान एग्जांपल है। उन्होंने एक नंबर दिया है और कह रहे हैं कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। एग्जांपल 1.3, स्टूडेंट उन्होंने एक नंबर दिया है, वो नंबर है कि बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो है 0.0
क्वेश्चन ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। स्टूडेंट बहुत इजी है, साइंटिफिक नोटेशन में देखिए जरा। हाँ स्टूडेंट, पॉइंट को यहां तक ले आए। सो दिस इज बाउंड लेंथ इज इक्वल टू, पॉइंट यहां तक मूव करें। सो दिस इज 7.4 10 पावर 3 6 9 10 11, this is minus 11 meter because the decimal point is moved from left to right, so the power of 10 will be negative. इसी तरह स्टूडेंट्स पेज नंबर 12 पे असाइनमेंट 1.3, असाइनमेंट 1.3 आप लोगों ने होमवर्क में लिखना है। ठीक है, आप लोगों को बहुत आसान है। एडुअल हाउस प्लाई है, उसका मास उन्होंने दिया है और कह रहे कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी पेज नंबर 13 की तरफ आ जाए। पेज 13 पे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल उन्होंने दिए। ठीक है स्टूडेंट, असाइनमेंट भी और एग्जाम्पल और असाइनमेंट दोनों है। एग्जाम्पल को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि एक बैक्टीरियम है और उस बैक्टीरियम का मास उन्होंने दिया है 2.0 फेम्टोग्राम। मास ऑफ बैक्टीरियम उन्होंने दिया है, दिस इज 2.0 फेम्टोग्राम, और कह रहे हैं कि इसको केजी में कन्वर्ट करें, राइट, एंड किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है। स्टूडेंट हमारे पास मास ऑफ बैक्टीरियम दिया है उन्होंने 2.0 फेम्टोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ऐसा करें कि फेम्टो यू नो 10 पावर माइनस 15, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेम्टो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2.0 और फेम्टो की वैल्यू लिखिए 10 पावर माइनस 15 ग्राम। इस प्रीफिक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। ठीक है, अब स्टूडेंट बहुत आसान है, आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। जब आप लोगों को किलो का पता हो कि 1 किलो में कितने होते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है कि 1 किलो इज इक्वल टू 10 पावर 3। तो देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, 2.0 मैं इस तरह से करता हूं स्टूडेंट, 10 पावर इसको अपनी जगह पे लेके माइनस 15, और स्टूडेंट मैं इस तरह से 10 पावर माइनस 3 10 पावर प्लस 3। मैंने क्या किया, 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल हो जाते। ठीक है, लिहाजा कोई असर नहीं होता इसके ऊपर। इस मेरा काम इसके साथ है क्योंकि ये किलो के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मास इज इक्वल टू 2.0, इन दोनों को ऐड करें, क्रॉस 10 पावर माइनस 15 और माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 18, और इसकी जगह आप लोग किलो लगाए। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये वैल्यू आ गई, और इसकी जगह किलो लगाई। ठीक है, सो दिस इज मास इज इक्वल टू 2.0 क्रॉस 10 पावर माइनस 18 kg. This is the mass of this bacterium in kilogram. अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने असाइनमेंट 1.4 आप लोगों ने करना है होमवर्क। स्टूडेंट आप लोगों का असाइनमेंट 1.4 आसान असाइनमेंट है, आप लोग कर ले इंशाल्लाह, फिर अगले दिन सबमिट कर ले। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया है, एग्जांपल 1.5। एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल 1.5। ठीक है, एग्जांपल 1.5 में आप लोगों को दिया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज 489 किलोमीटर, कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगामीटर। स्टूडेंट पिशावर से लाहौर तक डिस्टेंस उन्होंने दिया है वो है 489 किलोमीटर। क्वेश्चन ये है कि इसको मेगामीटर में लिखे, किस फॉर्म में लिखे, मेगामीटर में लिखे।
ये क्वेश्चन है उसका। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, देखिए जरा। इज आप लोग के पास डिस्टेंस इतना है, दिस इज 489 किलोमीटर। स्टूडेंट इस किलो की वैल्यू लगाई, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 क्रॉस 10 पावर 3 मीटर। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल प्रीफिक्स हम नहीं लिख सकते, एक प्रीफिक्स लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा मूव करें, 489.0 भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट को यहाँ तक ले आई, स्टूडेंट ये हमारे पास होगा 0.489। पॉइंट को मैंने कितनी डेसिमल पॉइंट तक मूव किया, 1 2 3, तो 3 पहले से है और 3 और ऐड करें, सो दिस इज 10 पावर 6 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव किया, जब मैंने डेसिमल पॉइंट को मूव किया तो 10 की पावर वो भी चेंज हो गया। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.489, और स्टूडेंट ये हमारे पास बराबर है मेगामीटर के बराबर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.489 मेगामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने असाइनमेंट 1.5 करना है। असाइनमेंट ये है कि इसी डिस्टेंस को मिलीमीटर में लिखे, जो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया कि पिशावर से लाहौर तक डिस्टेंस इतना है, इसको मेगामीटर में लिखिए, वो मैंने कर लिया। अब वो एग्जाम असाइनमेंट 1.5 में ये है कि इसी नंबर को मिलीमीटर में लिखिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग इस होमवर्क को अच्छी तरीके से कर लें और फिर अगले दिन इसको सबमिट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।